वेलकम गाइस, हाय। ये मेरा वन अभी कॉन्फिडेंट ब्लॉग है क्योंकि मेरे को कैमरे में बात करनी नहीं आती थी, बिल्कुल कभी करी ही नहीं चुकी। तो ये मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना कॉन्फिडेंट हो सकता हूँ उतना हो सकूँ आप सबके साथ। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। एन एवरेज 21 ईयर ओल्ड इंडियन जो कि अपनी लाइफ में जो बेस्ट हो सकता है वो करने की ट्राई कर रहा है। व्लॉग बनाने का, उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस बनाने का कॉन्सेप्ट है मेरा, जो मैं आगे सोच रखा है मैंने, जिस फेज़ में मैं आगे जाऊंगा। ये मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार जिस भी तरह के प्रॉब्लम, जिस भी तरह के हम हर्डल्स फेस करते हैं अपनी यूथ के टाइम पे, जब हम बच्चे बच्चे तो नहीं, मतलब अब हम अडल्ट हो गए हैं ना, तो इस अडल्ट वाले टाइम पे जो भी हम लोग कष्ट फेस करते हैं, चाहे वो जिम जाना हो या फिर पढ़ाई लिखाई होती है अपनी, अब हम फिर जॉब वॉब करते हैं, उस सब के अंदर उस सब के रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सब है। उसके साथ हो एवरीथिंग यार, मतलब व्हाट इज़ गुड, व्हाट इज़ राइट, एक ओपिनियन मैटर करता है भाई, एक अच्छा ओपिनियन मैटर करता है। ट्रैवल करना, एवरीथिंग। ट्रैवल अब क्या ही होती है यार, इस टाइम पे तो ट्रैवल करना ही नसीब में मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं भाई, चलता रहेगा मामला। लेट्स गो गाइस। अपने आप को फिल्म कर रहा हूँ सो दैट मैं अपने आप को जान सकूँ, आगे फ्यूचर में अपने आप को देख सकूँ, और अगर कुछ कम्युनिटी आगे जाके हम लोग आगे जाके बढ़ते हैं तो वो तो सोने पे सुहागा है ही। उसके साथ साथ सबसे पहले आपको मिलाता हूँ इससे, ए ये है हमारे घर का चिराग, क्योंकि ये घर में नहीं होता तो भाई घर में बिल्कुल भी रौनक नहीं होती है। ये रहने से घर में मेरा खेलना कूदना इसी के साथ रहता है, बाकी सब तुम पेरेंट्स के साथ तो क्या ही खेलूँगा यार, इसके साथ ही खेलते हैं, मज़े करते हैं आपको। मैंने थोड़ी एनर्जी लाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक दो वीडियोस पहले बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो पे इतनी इंगेजमेंट आई नहीं। वीडियो पे इंगेजमेंट इसलिए नहीं आई क्योंकि थोड़ा गंदा हो रहा है उधर की साइड। वीडियो पे इंगेजमेंट इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि मैं थोड़ा बोरिंग बोरिंग फील कर रहा था, प्लस मुझे थोड़ा कैमरा एंगल उस सब में भी थोड़ा मेरे को मसला आ गया था। तो अभी थोड़ा रात का टाइम हो रहा है, 9:30 के आसपास बज रहे हैं, मैं अपना जिम विम होके आया हूँ। अभी मैं अपना बनाऊँगा नाइट की जो मील है वो बनाऊँगा। सो गाइस, जस्ट अभी नहा के ही आया हूँ क्योंकि आपको फ्रेश फ्रेश फील चाहिए होता है ना। हमेशा गीला टॉवल कभी भी बेड पे नहीं डालते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ बड़ी गंदी होती है। तो थोड़ी बकवास बातें कर रहा हूँ मैं तो अभी जस्ट नहा के आया हूँ, अभी मैं मील बनाऊँगा। तो भाई अपना ये डिनर मेरा तो मैं दिखाऊँगा, अभी थोड़ा मिक्स करूँगा। पर भाई सबसे बड़ी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ जो भी देख रहा होगा ये वीडियो, भाई आपकी मम्मी को आपकी बहुत फिक्र है भाई। मैं जिम से आया था, मुझे पता ही था, मम्मी को भी पता था, और उनको ये भी पता था कि मैं आऊँगा तो ओट्स ही बनाऊँगा अपने। तो भाई पहले से ही ओट्स भिगो के एकदम दूध वूध डाल के ओट्स में, और सब पीनट बटर मिक्स करके वो सब डाल डूल के पहले से ही फ्रिज में रख दिया था भाई। ये है अपने ओट्स, इसमें मल्टीग्रेन ओट्स हैं यार, इसमें क्या क्या मतलब रागी, वीट नहीं है, रागी है, और चिया सीड्स वगैरह, फ्लैक्स सीड्स वगैरह मिक्स में है। उसके साथ यार इसमें मैंने 1 चम्मच पीनट बटर डाला है, और चम्मच पीनट बटर के साथ मिल्क है, और इसमें डाला है 1.5 स्कूप अपना वे तो ये कुल मिला के यार कुछ 40-45 के आसपास ग्राम का प्रोटीन वोटीन होगा। इतना ज़्यादा टू बी मोर प्रिसाइज मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ। लग रही है भाई मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा। वीडियो के लिए मैंने थोड़ा ये पंखा और कूलर बंद किया है, कूलर चलाऊँगा, थोड़ा इधर की साइड है कूलर चलाऊँगा, उसके बाद खाऊँगा ये, उसके बाद थोड़ा अपना पढ़ने वढ़ने का देखूँगा यार, क्योंकि वही मेन चीज़ है, ठीक है ना यार। तो आपको भी दिखाऊँगा क्या चलता है, ठीक है, खाने के बाद मिलते हैं, तो बाय। तो भाई जस्ट कंप्लीट करा है अपना खाना, कूलर चल रहा था, अभी थोड़ी देर के लिए बंद करा है वीडियो के लिए। बाहर बारिश आ रही है तो मच्छरों का आगमन तो अब हो ही गया होगा घर के अंदर, लेकिन उनके शमशान की भी सेटिंग कर दी गई है क्योंकि अब रैकेट चार्ज होएगा। अब हम पढ़ना चालू कर दिए हैं,
क्योंकि भैया इसकी भी अब ज़रूरत तो है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है यार। मुझे ऑल्दो इंडियन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो हैं उसमें इतनी कोई ख़ास रुचि लगती नहीं है यार। देखो मतलब हर एग्ज़ाम की नहीं कह रहा मैं, अधिकतर जैसे अपने ये गवर्नमेंट वाले एग्ज़ाम वगैरह हो गए ना यार, ये मेरे को कभी भाते नहीं है। खास करके इसमें इंग्लिश तो बिल्कुल नहीं। मैथ्स ठीक है, मैथ्स में जो वो स्पीड मैथ्स वाली चीज़ें हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों है। मतलब रीजनिंग में मुझे ऐसा कोई इशू नहीं है, सबसे इशू आता है इंग्लिश में। आपने एक भाषा को जो कि इंडिया की है भी नहीं, ठीक है, इंडिया में डिफरेंट रीजन है, कल्चर है, वहाँ पे हर लोगों को हर तरह की भाषा नहीं आती, इसलिए इंग्लिश को एक ऐसा कंसिडर कर ली भाषा है कि हाँ भाई ठीक है, अगर आपको कम्युनिकेट नहीं आता हो तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है भैया, कोई मसला नहीं है। एग्ज़ामों के अंदर आप देखेंगे वो एक बात है ना, क्लोज टेस्ट वाली चीज़ें, इसमें क्या नाम से, क्लोज टेस्ट नहीं, वो कैब वाले, कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस वर्ड का क्या मीनिंग है, इसका सिनोनिम क्या है, ईडियम फेज आ जाएंगे। मतलब मैं 100,000 ईडियम फेज दिमाग में याद करूं, उसके बाद 2-3 वो सवाल आएंगे, उसको फिर मैं करूं, सेम एज गो विद वोकेबलरी, रोज़ के 40-50 वर्ड मैं करूं। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये वोकेबलरी का मैं इतना सीखूंगा। बेसिक कम्युनिकेशन अगर मैं कहीं पे भी लगता हूँ, मान लो इफ़ इन केस, तो जहाँ मेरी जॉब होगा या जो भी होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ कि अगर मैं इंडिया में लगूंगा, इंडिया में मैं उन वर्ड्स का यूज़ करके करूँगा क्या करूँगा, मैं को मतलब ही नहीं बैठेगा। मेरे को तो छोटा, सामने वाला बोलेगा कि गाली वाली तो नहीं दे रहा बे तू। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई ईडियम फेस कहाँ यूज़ करूँगा मैं, मेरी जॉब में किधर यूज़ आएगा ईडियम फेस। सर ये काम है, गो टू हेल, ऐसा बोलूँगा मैं, अगले दिन पोस्टिंग कर देंगे, मेरी सेटिंग बिठा देंगे ये लोग। भाई इंग्लिश का तो भाई मेरे को तो कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। आपने एक लैंग्वेज को जो एक अंग्रेज़ों की लैंग्वेज थी, ठीक है, हमको पता है हिस्ट्री क्या रही है, लेकिन भाई मैकॉली सिस्टम अभी तक चलता आ रहा है, कोई भी उस पर कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं सोच रहा है। 77 साल हो गए हैं भाई आज़ादी को, अब तो थोड़ा इसको थोड़ा चेंज करो भाई। कब तक भाई, वो गुरुकुल सिस्टम चला गया भाई, अब बस रटने का सिस्टम है, आपको रटना है, याद करना है। और भाई मैंने परसों ही एक बहुत अच्छा वीडियो देखा था, मुझे याद नहीं, एक फॉरेन के स्पीकर थे, अमेरिकन ही होंगे शायद, तो उन्होंने कहा था जितना आप अपने दिमाग को चीज़ें याद करवा रहे हो, जितना आप मतलब जितना यू आर क्रैमिंग, द मोर यू क्रैम द लेस क्रिएटिव विल बी, क्योंकि तुम अपने दिमाग को फ्री, हल्का नहीं छोड़ रहे हो। तो भाई मैं तो पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गया था, तो सोचा कि अरे मैं तो व्लॉगिंग भी चालू कर रहा हूँ, तो थोड़ा आपसे बात भी कर सकता हूँ। ये बहुत परेशान कर, लेकिन जब तक टेढ़ है ये आपके साथ सोएगा, आप जहाँ जाएंगे ये वहीं आएंगे। वैसे उस टेडी बियर में और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, डिफरेंस नहीं है गाइस वैसे तो, पर एक डिफरेंस है कि ये ज़्यादा क्यूट है। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और फॉलो भी करिएगा इंस्टा पे, उस पर भी मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो गाइस कंप्लीट कर लिया है आज का जो पढ़ना था, वो थोड़ा बहुत हो गया, नींद भी आ रही है यार। और साथ साथ में जो बताया था तुमको मैंने ये आएगा, तो ये शायद दिख नहीं रहा, हाँ, तो ये थोड़ा क्लाउड से चीज़ें थोड़ा समझा था। उसके साथ साथ एक ना ये ऐप कह रहा हूँ, एक वेबसाइट है डीप लर्निंग करके, तो वहाँ से थोड़ा एआई बेसिक कोड क्या होते हैं, एमएल कैसे वर्क करता है, सुपरवाइज लर्निंग वगैरह, वो सब इन डेप्थ बताऊँगा बाद में। ये अच्छे से जीनी है और जी के चला जाना है। So that is it all for this day. I hope you guys are well, जहाँ पे भी आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा रहें, और अब हमसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।